प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खानू। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात पे बात करते हैं, उनके मसाइल जो यहाँ पर हल नहीं हो पाते उनकी आवाज़ भी उठाते हैं और हम आपको आगाही भी देते हैं कि उनके मसाइल जनरली किस किस्म के होते हैं और यहाँ पर उनको हल करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों के सामने ये सवाल रखेंगे कि पिछले 1 या 1.5 साल में जब से नई हुकूमत आई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए गए, जो पहले मसाइल दरपेश थे क्या अब भी वैसे ही हैं, उनके हल में अब कोई बेहतरी आ चुकी है या उससे ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे मेहमान ये समझते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में सूरत हाल में ये तब्दीली वाक़ हुई है। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल रूमी साहब, तर्जुमान हैं वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तान के। ज़फ़र इकबाल रूमी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अंसर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर क़ानून हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं लंदन के। मैं ज़फ़र इकबाल साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 1-1.5 साल में क्या ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जिससे आप कह सकते हैं कि पहले ये सहूलियात दस्तयाब नहीं थी, अब ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये पीटीआई की हमारी हुकूमत आई है, सबसे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए गए हैं। आप देखेंगे कि जब से ये जो माशाल्लाह जुल्फी बुखारी साहब पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बने ओवरसीज़ पाकिस्तान जी, इन्होंने बेशुमार मुल्कों के दौरे किए हैं और फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री में हो रहा है कि ये लोगों के कैंपों में जो लेबर कैंप्स हैं, सऊदिया, बहरीन, कतर, दुबई, ये खुद जाकर वहाँ पे लेबर कैंपों पे जाकर उन लोगों के मसाइल को मालूम करके और मौके पे भी अकामत इशू कर रहे हैं कि इनके कैसे मसाइल हल किए जाएंगे। तो जो नंबर फर्स्ट अब प्रायोरिटी पे है हमारी हुकूमत का कि इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाए ताकि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान के जो लेबर तबका है जो बाहर जाके काम कर रहा है या जो भी है जी, उनको अगर कोई मुश्किलात वहाँ पे पेश आती हैं तो आपको पता है वहाँ पे थोड़ी सी इंश्योरेंस कवर करती है और उसके बाद उस आदमी को पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो हम ये ओवरसीज मिनिस्ट्री जो है इस पे अभी बहुत काम कर रही है कि जितने पाकिस्तानी जो है बीमार पाकिस्तान आए तो उनको इंश्योरेंस स्कीम के तहत इनका इलाज किया जाए जी, ये पाइपलाइन में और इंशाल्लाह मेरी जो बात हुई है जी, तकरीबन 2-3 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इस पे बहुत इनिशिएटिव लीजिए। और दूसरा जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस की नंबर 2 है कि अब इस्लामाबाद में एक पुलिस स्टेशन का काम किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है जी। वहां पे आप जाके कंप्लेंट करें और मौके पे ही उसके काम आपके सामने सुने जाते हैं, ऑर्डर किए जाते हैं और जितनी भी कोशिश की जाती है वहां पे उसको लोगों की सुनवाई की जाती है। ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इस गवर्नमेंट का। और दूसरे शहरों में अब इसको वसी पैमाने में हर शहर में इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। उसके बाद ये टूरिज्म को बहुत ज्यादा फरोग दिया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कितनी अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आएं, आप जहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में फिरें, घूमें। तो ये बेशुमार काम है। नया पाकिस्तान इमरान खान ने कंप्लेंट, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया सर कि नया पाकिस्तान में अपनी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं सर आपको अपना तजर्बा बताऊं, 2 साल मुकम्मल हो गए हैं 92 न्यूज़ यूके को, और 2 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसमें जो 99% केसेस आते हैं वो ना तो ये होते हैं, लोगों के मसाइल ये नहीं होते कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हमें बताएं हम टूरिज़म के लिए कहाँ जाएं, और ना होने के बराबर हमारे पास केसेस ऐसे आए होंगे जिनमें लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जी हमारा हेल्थ का इशू है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। ये बहुत कम खाली को ऐसा, जो हमारे पास 99% केसेस आते हैं वो ये आते हैं कि हम जी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी ज़मीन पर हमने इन्वेस्ट किया, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया, हमारे प्लाजे पर कब्ज़ा हो गया, हमारे मकान पर कब्ज़ा हो गया, उस कब्ज़ा छुड़ाने में इदारे हमारी मुआवनत नहीं कर रहे, ओवरसीज़ कमीशन पंजाब हमारी मुआवनत नहीं कर रहा, हम फिर बुखारी साहब के पास दरख्वास्त दी है, वहाँ से जवाब नहीं आया। तो ज़्यादातर जो शिकायत हैं वो लोगों की वो इससे मुतालिक हैं कि हम यहाँ पर आते हैं
तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, कब्जे हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ बताएंगे आपने क्या इनिशिएटिव लिया है? अच्छा, आज मैं आपको गवर्नर पंजाब का एक फिक्रा याद करवा देता हूँ, चॉइस सर्वर का। जी। चॉइस सर्वर साहब जब नून लीग की गवर्नमेंट पे गवर्नर पंजाब थे, तो इन्होंने ये बयान दिया था कि जो कब्जा माफिया है ना, वो गवर्नर हाउस से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आज जो उनका बयान है वो आप सुन लें। वो कहते हैं जी अल्लाह के फजल से जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, अब कब्जा माफिया काफी हद तक उन पे काबू पा लिया गया। बड़े बड़े चोर जेलों में चले गए। आप गवर्नर साहब के सिर्फ कहने पर तो हम यकीन नहीं कर सकते ना, मिसालें देना। आप मुझे गवर्नर साहब के मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, नहीं बैठ सकते ना सर कि उन्होंने गवर्नर साहब ने कह दिया तो हम आप और हम दोनों खुश होकर बैठ जाएं। ये तो नहीं हो सकता ना सर। आप मुझे बताएं कि ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये 50 लोग हैं जिनके हमने जमीनों से कब्जे छुड़ा के दिया, आप मुझे ये लिस्ट देना सर। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुने ना अब मेरी बात। ये पाकसर जमीन कॉल है, इस पे 569 लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है जी। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जी। उस पे तकरीबन 362 लोगों के केसों में फैसला हो चुका है और ये सारे के सारे लोगों के जमीनों के कब्जों के हैं। तो इस पे बहुत काम हो रहा है। अब आप लोग एक एक आदमी को कहां से ढूंढे? नहीं रूमी साहब, आपको बताया जाए कि इसका कब्जा छुड़ाया गया, ये जो आप फिगर्स मुझे बता रहे हैं ना सर, ये वो फिगर्स होती हैं जिसमें डिपार्टमेंट अपने तौर पर आगे भेज देता है और कहता है जी अब हमारा इस पे करने का कोई काम नहीं बचा। ये वो फिगर्स आप मुझे बता रहे हैं जिसमें ओवरसीज कमीशन ये कहता है कि जी हमने अपना काम करके इसको अदालत की तरफ या थाने की तरफ या मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ या तहसीलदार की तरफ भेज दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी अपने तौर पर उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उसको वो मार्क कर देते हैं, फिगर में शामिल कर लेते हैं कि जी अब इतने लोगों को हमने हमारे डिपार्टमेंट ने सर्व किया है। ये मुझे आप वो फिगर्स बता रहे हैं, आप मुझे वो फिगर्स नहीं बता रहे कि जिसमें लोगों के हैंड ओवर कर दिए गए हैं ज़मीनें और जायदादें। सर ये आप जरा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, जो मेरा तजर्बा है। बाकी हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो इसको जी 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 कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग केसेस अदालतों में हैं जी, जो केसेस अदालतों में हैं जी, उन पे उसके लिए ना आप कुछ कर सकते हैं ना नहीं सर कर सकते हैं ना। स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है, स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए ओवरसीज के लिए, कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट कर रही है ना ये ओवर जी। गुलाम हुसैन मान साहब, अगर पुलिस स्टेशन का क्याम आया उसके बाद जो जी अगला जो स्टेप है वही यही लिया जा रहा है। राइट सर, जो कोर्ट बनाई जा रही है। राइट, मैं सर वापस आता हूँ आपके पास। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, बाकी बातें ब्रेक के बाद करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुलाम हुसैन मान साहब, एक तो ये क्या आपका और मेरा चूंकि तजर्बा एक साथ है ये प्रोग्राम करने का और हम बेशतर प्रोग्राम्स में एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो यही होता है ना कि ओवरसीज पंजाब का चूंकि मोस्टली ज़्यादातर केसेस पंजाब से आते हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जनाब हमने इतने केसेस निपटा दिए और निपटाने की डेफिनेशन ये है कि अब हमारे डिपार्टमेंट ने सर्व कर दिया, आउटस्टैंडिंग कोई ऐसा काम नहीं है जो अब हमने करना है। यानी कब्जा मिला नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी को जिसका मसला है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने उसको उस गिनती में डाल दिया कि जी ये मसला है। ऐसा ही है जी, ये मैं कुछ गलत कह रहा हूँ गुलाम हुसैन साहब? बिल्कुल असद, आप ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक और बात बता दूं कि हमने पिछले 2-3 ऐसे प्रोग्राम किए ना जिसमें हम लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं, बताते हैं, थोड़ा सा जगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर लैब्स हैं। अगर कोई भी ओपीसी बनाया है या 8-10 अदारे हैं, आई वुड से, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 8-10 अदारे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए बनाए गए। तो अगर वो काम नहीं कर रहे तो हमारा काम है उसकी निशानदेही करना। लेकिन ना कुछ लोग जो इतराज करते हैं जी कि आप तनकीदी प्रोग्राम करते हैं और आपने वो नहीं बताते जो हम करते हैं। तो मैंने कहा भाई हम आपके जो फिगर आप कोड करते हैं, जैसे आपने पहले बात की जी हमने 57% काम कर दिए, 58% काम कर दिए, उसको तो हम शामिल नहीं करेंगे। आप हमें वो बंदे ला के दिखाएं, हमारे प्रोग्राम उनके लिए ओपन है, हमारा लंदन स्टूडियो, लाहौर स्टूडियो ओपन है, आप बंदे आए बताएं जी, वो बताएं जी हमने 2017 में, 18 में, 19 में कभी हमने ये दरखास्त कब्जा छुड़ाने के लिए दी थी और उसका इतनी देर में 2 महीने में हल हुआ। हम बिल्कुल उसको टीवी पे बिठा के पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये वो लोग हैं
जिनके कर्जे छूटे हैं, जिनके जो कब्जे हैं वो छूटे हैं, या जिनके फाइनेंशियल कोई जो मसले हैं वो हल हुए हैं। जब आप हमारे सामने कोई ऐसा बंदा लाने को तैयार नहीं, हमारे पास ऐसा बंदा बिठाने को तैयार नहीं, हम खाली फिगर्स के ऊपर यकीन नहीं कर सकते कि आपने 18% काम का पहले कंप्लेंट जो है ना, लेट से आप 40% हल करते थे, अब इंक्रीज होके 58% हो गई है। तो भाई वो कौन सी कंप्लेन है? मैंने यहाँ से हमने अपने लंदन के ऑफिस के जो हमने कंप्लेनें ऐसे भेजते रहे हैं ओवरसीज कमीशन में, वो मेरा ख्याल है 20 के करीब होंगी जो हमने यहाँ से लोगों के जो हमने प्रोग्राम इससे भी ज़्यादा होंगे किए हैं। मेरे पास एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जिसने मुझे कहा हो कि जी मेरा मसला हल हो गया है। बार बार लोग दोबारा फ़ोन करके यही कहते हैं जी कि उन्होंने क्या किया है, जो आपने पहले बात की कि हमारी एप्लीकेशन को हमसे रिसीव करके मुतलका महकमे को भेज दिया है, मार्क करके क्या वो काम जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल कर रहा है, वो काम जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल कर रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये सजेशन दी थी कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड दुकान है, जो उसको आप सीज करें अनटिल कि उसके दोनों फरीकैन उसके ऊपर आए। और दूसरी बात, आप मीडिएशन का एक सिस्टम कायम करें कि हो सकता है दोनों पार्टियां अदालतों बगैर ही मसला हल कर ले, कोई सिस्टम बनाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप और जितने भी इदारे हैं, इतना स्टाफ काम करता है, काम एक ही है, यहाँ से एप्लीकेशन आई, पकड़ी, नंबर लगाया, डायरी नंबर लगाया, महकमे को भेज के एक ईमेल कर दी या एक फ़ोन कॉल कर दी, यार इनका मसला देख लें बस, और वो समझते हैं कि मसला हल हो गया। ऐसे मसला हल नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी बार बार पाकिस्तान नहीं जा सकते, वहाँ पर बैठ नहीं सकते। किसी की छुट्टियां महीने की होती हैं, किसी की 3 वीक की होती है, वो बेचारा छुट्टियों में जाता है, धक्के खा के वापस आ जाता है, और यहाँ पर मसला हल नहीं हो रहा। ये रूमी साहब अभी इनको नई जिम्मेदारी मिली है, मैं इनको ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यहाँ पर जब इनके जुल्फी बुखारी साहब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कम्युनिटी के जो चीदा अफराद है उनको बुला के उनके मसाइल सुने और फिर उसके बाद उसका इस तरह का रास्ता निकालें। दावा अभी किया है गुलाम हुसैन साहब, रूमी साहब कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब तो कई कंट्रीज में जाके वहाँ के लोगों के मसाइल को वहाँ पर सुनकर वहाँ मौके पर हल करने के अहकाम जारी करते हैं, तो ऐसा लंदन में भी हो रहा है? देखिए, लंदन में वो आए थे पिछले दिनों और उन्होंने कम्युनिटी से एक डिनर से भी खिताब किया था। वहाँ पर लोगों ने कुछ एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि उनके एप्लीकेशन का क्या बना। ये ज़ाहिर है रूमी साहब ने भी जिम्मेदारी मिली है, ये बता सकते हैं कि क्या बना, या वो अफराद में बता सकते हैं जिनके मसले हल हुए हैं। लेकिन ये हम इनकी नीयत पे तो शक नहीं कर सकते कि चलें कि ये करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो मैकेनिज्म ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि जिससे इंसाफ होता हुआ नजर आए। अगर नजर नहीं आएगा तो फिर जिस तरह पिछली हुकूमतें कर रही हैं ये भी वही कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, अंसर महमूद साहब, इससे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के सबसे बड़े चीदा मसाइल हैं आपके ख्याल में वो क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा जरा 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लूंगा। मैं जी प्लीज। जो ओवरसीज के वाले से जो ओपीसी बना है उसका मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री दूंगा कि जब मेरा क्योंकि तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी है, मैं उनका लीगल विंग का इधर का लंदन का प्रेसिडेंट भी हूँ। जब एग्जाइल के बाद मियाँ साहब की गवर्नमेंट हमारी पंजाब में बनी तो मैंने और अमजद मलिक साहब जो हमारे इधर लीगल विंग के प्रेसिडेंट है, वो भी हमने शहबाज साहब को, सीएम साहब को एक प्रपोजल दी कि ओवरसीज में आपने बहुत टाइम गुजारा है, लोगों ने आपके साथ आपकी लोग ओवरसीज की आपके साथ बहुत तवक्कुआत हैं, लिहाजा कुछ ऐसा इदारा उधर कायम किया जाए जो ओवरसीज के हवाले से आपका जो है वो जिसको आप अकोमोडेट करें। तो उसमें 2 प्रपोजल थी कि एक तो ज़ाहिर पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी, सेंटर में गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे एक कमीशन बनाया जाए। नंबर 2, जो कोर्ट्स के साथ हाई कोर्ट लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे उनके साथ एक ऐसी लेजिस्लेशन कानून में की जाए ताकि जो स्पीडी ट्रायल है 90 डेज के अंदर अंदर जिन लोगों का मामला कोर्ट में आए वो एक ही अंदर 1 विंडो एक ही जगह पे स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, उसके अंदर ओवरसीज के लिए स्पेशल जजेस का मुतय्यन हो। वो बेशक उनका तल्लक ऑब्वियसली हाई कोर्ट से होगा, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगा, जो लोअर कोर्ट है उनसे ही होगा, लेकिन ओवरसीज को पता हो कि मैंने ये अदालत है उधर जाना है और मेरा मामला 90 डे टाइम। प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके पास टाइम की कमी होती है, सबसे मेन चीज होती है, जॉब का मसला होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके पास उनका भी मसला होता है। सो सीएम साहब ने हमारी
उस प्रपोजल पे इस इदारे को ओपीसी को पंजाब तक बनाया, हालांकि हमारी फेडरल में गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, और उस पे उन्होंने काम शुरू किया, बाकायदा लेजिस्लेशन करके उसको इफेक्टिव बनाया और उस पे काम होता रहा और लोगों को पता भी चलता रहा कि काम होता रहा। लेकिन जाहिर है वो कोर्ट का मामला ना हो सका, जिसपे मुझे पता है कि कोशिश भी की गई, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उस तरह का रिस्पांस ना आया कि हम स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। मैं समझता हूं कि देखें, उस वक्त जब हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी, पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट थी, ये केपीके के लोग भी इसी तरह उसी रेशो से ही ओवरसीज बाहर हैं जिस तरह के पंजाब के लोग हैं। इनको वहां पे इनको उस वक्त भी एक कमीशन बनाना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज कमेंट वैसे करना चाहूंगा, आपने जो अभी तक कहा कि जिस अंदाज में ये इदारा बनाया गया, और आपने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इसलिए वो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगा इदारा, क्योंकि पहली मरतबा एक ऐसा इदारा बना था जो पोर्टल पे काम कर रहा था कि आप अपनी शिकायत को रजिस्टर करें, आपको ऑनलाइन जवाब दिया जाता है, वो एक से दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे तीसरे से डिपार्टमेंट में गए हुए का स्टेटस जो है वो ऑनलाइन मालूम हो जाता है। चूंकि इससे पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, इसलिए एक नई चीज़ लगी, और नई चीज़ होने की वजह से इंप्रेसिव लगी कि वाह जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक इदारा बना है जो ऑनलाइन हर चीज़ आपका स्टेटस बता रहा है। लेकिन इफेक्टिव कितना था, तब भी ये अभी भी एक सवालिया निशान है कि इफेक्टिव कितना था। भट्टी साहब उसको कितना इफेक्टिवली चला सके थे, या उसके रिजल्ट्स कितने प्रोड्यूस कर सके थे? अच्छा, मैं उधर ही आ रहा हूं। फिर क्या हुआ कि फिर जब हमारी फेडरल सेंटर में गवर्नमेंट आई, मियां नवाज शरीफ साहब ने ओपीएफ का अमजद मलिक साहब को यहां से ओवरसीज से बंदा जो चेयरमैन बनाया, ताकि वो ओवरसीज था, उनको ओवरसीज के मसाइल थे। फिर आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पे ओपीएफ के डेस्क कायम किए गए, और फिर यहां से बाहर से ही ओपीएफ के मेंबर बनाए गए। मलिक साहब ने मेंबर बनाए हर मुल्क के। यूके में 7 मेंबर थे, मैं भी अभी तक उस ओपीएफ का मेंबर हूं। अब ये डेस्क नहीं है, एयरपोर्ट पे डेस्क बनाए गए, जिसमें आपको पता है कि जी अभी भी डेस्क है। मैं आपको वही बताने लगा हूं। अभी मैं 3 हफ्ते पहले मैं गया हूं, मैं आपको अपनी मिसाल बता रहा हूं। मैं गया हूं पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ओपीएफ पे। मैं खड़ा था, मैं देखा कि उधर एक बुजुर्ग आदमी थे, उससे ओपीएफ जो डेस्क के बंदे खड़े थे वो शोर कर रहे थे। उनसे मैंने जाकर पूछा जी इनका मसला क्या है। उन्होंने कहा जी कि वो मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन। मैंने कहा जी मसला क्या है। उन्होंने कहा जी ये वो मसला है। वो बुजुर्ग जो मुझे कह रहे थे, पता नहीं दुबई से आए थे, वो कह रहे थे जी मेरा कोई कार्ड का थोड़ा सा मसला है, तो ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैंने उनको कार्ड दिखाया, मैं कहा ये मैं मेंबर हूं। आप लोग ये ओपीएफ का जो डेस्क है इधर, ये इसलिए हेल्प करने के लिए बना है, और दूसरे उनके मेंबर आगे जी ये बंदा जो इनके से कह रहे हैं ये हमारा बंदा नहीं है, ये कोई दूसरा बंदा है। उन्होंने उसी वक्त वो उनका कार्ड लिया, कॉपी ली, मेरे खड़े ही 10 मिनट के अंदर उनका वो मामला करके उनको कहा जी मुझे कहा जी सॉरी ये हमारा बंदा नहीं था। सो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो डेस्क हैं, अब लोगों को ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं कल मेरे पास एक ख्वातीन आई, उनको जब मैंने ये बात बताई कि ओपीएफ के डेस्क हैं हर एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा जी हमें तो इस चीज का पता ही नहीं है। मैंने कहा कि बहुत बड़ा ओपीएफ का लोगो लगा हुआ है एयरपोर्ट के डेस्क पे। आप लोग जाके अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो आप ओपीएफ डेस्क पे जाएं, उनको जाके बताएं कि ये जो स्टाफ है वो इमिग्रेशन का है या किसी एयरलाइन का है या एएसएफ का है, वो उनको बताएं कि ये हमारे साथ ये कर रहा है, एंड दे आर देयर टू हेल्प देम। लोगों को भी थोड़ी सी ये अवेयरनेस देना हमारा फर्ज बनता है कि ये उधर एक डेस्क बने हुए हैं, अगर कोई मसला है आपको तो आप उधर जाएं। तो मैं समझता हूं कि जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट, अभी आप वो कह रहे थे जुल्फी भारी साहब आए हैं, हम कहते हैं कि ठीक है इनिशिएटिव ले रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें इन्होंने मिक्सअप कर दी हैं। ओपीएफ के जब मलिक साहब चेयरमैन थे, हर बंदे को पता था कि ये ओपीएफ का चेयरमैन है, उधर जाना है। हमने लोग लगातार उधर जाते थे, अपने जाके ओपीएफ लेवल के जो मसाइल थे वो उनको बताते, जो ओपीसी लेवल के थे वो पंजाब में थे। अब फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की है, इनको फेडरल में भी ओपीएफ का स्पेसिफिकली सेपरेट चेयरमैन बनाना चाहिए, और जुल्फी भारी साहब का लोगों को पता होना चाहिए कि अभी तो फिलहाल तो इनका ओवरसीज का कोई मिनिस्टर ही नहीं है, किसी को कोई पता नहीं कि ओवरसीज मिनिस्ट्री जो वो कौन चला रहा है। जुल्फी भारी साहब ड्यूल नेशनलिटी होने की वजह से वो कोई मिनिस्ट्री ले नहीं सकते, वो एक एडमिन काम कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है वो किस चीज के उनका ऑफिस किधर है, वो क्या करेंगे। यही लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ होते। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये रूमी साहब वैसे आप इसका अगर जवाब देना चाहें कि ये जो ओवरसीज की मिनिस्ट्री है ये क्यों नहीं रखे गए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और आपकी गवर्नमेंट को तो खासतौर पर ओवरसीज ने बड़ा सपोर्ट किया,
तो ये ओवरसीज मिनिस्टर फुल टाइम क्यों नहीं है? ये देखिए, पता क्या, हमारी जो डिमांड थी कि कोई ऐसा आदमी ओवरसीज से ये मिनिस्टर यहाँ पे ओवरसीज में लाया जाए, इस ओवरसीज मिनिस्ट्री में जो बाहर के हालात जानता हो। जो पाकिस्तान के हमेशा ओवरसीज के मिनिस्टर आते हैं, यकीन करें उन्हें ये नहीं पता होता कि लंदन अमेरिका में है कि फ्रांस में है या यूनाइटेड किंगडम में है। ये हमने शुरू से, मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ, मुबालगा कर रहे हैं सर थोड़ा सा। मैं आपको बिल्कुल सही बात किस मिनिस्टर के साथ ये वाकया पेश आया? हमारी बिल्कुल डिमांड थी, और मुझे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, ये यूके में ही हुए हैं। आप छोड़े इन बातों को, ये मैं आपको क्या खोलूंगा नहीं। ये हम लोगों ने ये डिमांड की थी प्राइम मिनिस्टर से कि कोई ऐसा बंदा लाया जाए जिसको पूरी दुनिया के पता हो कि कैसे पाकिस्तानियों के मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दूर न देखे, जो अभी आप कह रहे हैं जी एक मिनिस्टर नहीं है, आप मुझे बताएं जुल्फी बुखारी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं काम उनके लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, इनकी इतनी ज्यादा अचीवमेंट है। दिन आप यकीन करें, जितने आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितना ट्रैवल इस साल लड़के ने एक साल में कर लिया, और ये नहीं है कि यूरोपियन ममालिक में। लेकिन सर वैसे एक हमारा रूमी साहब छोटी बात सुने ना जी, जब भी हम ये सुनते हैं कि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि 1.5 साल में क्या किया या 2 साल में क्या किया, तो हमेशा हमें ये कहा जाता है कि जी हम ये कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, ये हमने करना है, इस पर हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? ये एक बड़ा सवाल है ना सर। मेरी बात जी। अभी आप जो बात कही है ना, अपनी जी बंदा सामने लाएं, मैं वहां साहब को 2 बंदे दे देता हूँ जी, जिनकी कंप्लेंट उस वक्त मैं हालांकि तर्जुमा नहीं था ओवरसीज पाकिस्तान, ये जुल्फी बुखारी साहब का, मैंने खुद पर्सनली उनको कंप्लेंट की है। उस आदमी को वो जाके मिला उन्हें वहां पे इस्लामाबाद में, उसका हरीपुर में एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस था, वो उन्होंने कब्जा छुड़ा के दिया है। अगर आप चाहते हैं उस आदमी को दूसरे प्रोग्राम में लेना, मैं वहां साहब को नाम दे देता हूँ। अगर वो आदमी सामने आने के लिए तैयार है तो 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। एक और जिसकी जमीन का आप जिक्र कर रहे हैं जी, मैं आपको लाहौर में, ठीक है, वो भी आदमी सामने लाने को तैयार है, वान साहब को नाम दे देता हूँ। अब मसला ये है कि लोग अब टीवी पे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम पकड़ पकड़ के लोगों के भी आप जाके टीवी पे बयान देंगे आपका हमने काम किया है कि नहीं किया। ये सारे अब पहली दफा ये पाकिस्तान एम्बेसी इतनी फॉल की गई है कि जो काम महीनों में होता था आजकल दिनों में हो रहा है। क्यों? इस वक्त पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, ये क्या नाम है हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर, इनकी सख्त हदायत कि फौरी तौर पे लोगों को काम किया गया। कल की बात है, अभी आप यकीन करें लाहौर में किसी की डेथ हुई है, कल एम्बेसी में सैटरडे को उन्होंने एम्बेसी खोल के उन्होंने उनको दोनों मियां बीवी को वीजे इशू किए। जी, गुलाम हुसैन खान साहब तब्दीली तो आ गई है। आप क्यों मुतमईन नहीं होते? रूमी साहब बता रहे हैं कि 2 लोग तो ऐसे वो बता सकते हैं आपको कि जिनको कब्जे छुड़ा के दिए गए हैं, आप लोग क्यों मुतमईन नहीं होते? क्योंकि आपके पास साहब को नाम दे देता हूं। जी, वान साहब आपको नाम दिए जा रहे हैं। जी नहीं, बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं। जी बिल्कुल, बात यह है कि अगर ये हमें नाम देंगे तो हम डेफिनेटली हम इनको जो है वो प्रोग्राम के अंदर भी लेके आएंगे और लोगों को बताएंगे कि इन्होंने कौन सा रूट इस्तेमाल किया है और इनका जो है वो मसला हल हुआ है, बाकियों को रहनुमाई मिलेगी, ताकि बकायों को भी जो है वो उससे रहनुमाई मिले। हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। लेकिन अब जो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा चले पॉजिटिव साइड के ऊपर आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रूमी साहब और जो इनकी गवर्नमेंट है, अगर वो ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए कि जो इस वक्त मैं कहूँगा कि ओवरसीज जो क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ओवरसीज पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है उसकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूके, यूरोप, अमेरिका में नहीं है। आप मेंबरशिप कार्ड बनाएं, उनको मेंबर्स बनाएं, और जो बंदा यहाँ से रेमिटेंस पाकिस्तान की खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजे या सरमायाकारी लेके जाए, उसकी आप कैटेगराइज करें, उसको गोल्ड मेंबर बनाएं, उसको सिल्वर मेंबर बनाएं, जो ज़्यादा उसको प्लैटिनियम मेंबर बनाएं,
ताकि लोगों के अंदर ये हौसला बढ़े कि वो अपने मुल्क के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा सा बेटर ट्रीटमेंट मिले देन अदर्स। ये कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। वैसे हम किसी दोस्त को कह के या किसी को कह के हम प्रोटोकॉल ले लेते हैं, तो अगर हमें ऑफिशियली एक अच्छे पाकिस्तानी के तौर पर वहां पर लिया जाए जो हमें जो इस तरह की से गाइड करे, तो मेरा ख्याल है दैट्स मोर बेटर। ठीक है, और इस तरह का मैकेनिज्म जो कि फोकल पर्सन है, इनको चाहिए कि यहाँ पर मेंबरशिप बनाएं और कार्ड ऐसा हो कि जिस कार्ड के जरिए आप पाकिस्तान पैसे भेजें उसके ऊपर आपके पॉइंट्स बने, और वो पॉइंट्स बनते बनते आपको ज़ाहिर है उसके अंदर ये आपको प्रिविलेज मिले कि आप ज्यादा पाकिस्तान के पैसे भेजते हैं या मुल्क में सरमायाकारी करते हैं, तो यू आर ए बेटर सिटीजन देन अदर पाकिस्तानीज। तो इसमें मेरी तो ये तजवीज़ है कि इन्हें इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। और एक चीज़ मुझे और बता दीजिएगा रूमी साहब, फिर मैं अंसर साहब के पास आता हूँ, कि आपने कहा कि चूंकि ऐसे मिनिस्टर भी आए हैं माजी में जिनको यही नहीं पता होता कि लंदन कहाँ पर है, तो उन्होंने मसाइल क्या हल करने थे, तो एक ऐसा शख्स जिसको मिनिस्टर का स्टेटस नहीं दिया जा सकता लेकिन बहरहाल काम वो उसी तरह का कर रहा है। लेकिन जब एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी, गालिबन उससे अंसर साहब बेहतर बता सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो शो को वारंटो की टर्म इस्तेमाल होती है, तो जब उसमें आए थे तो एतजाज़ हसन साहब उनके वकील थे, एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि इनका जो रोल है वो तो सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर इनके कान में मशवरा कर सकते हैं, ये उनका रोल है। तो ऐसे में उनके पास कितनी अथॉरिटी है कि वो चीज़ों को बेहतर कर सकें और नई चीज़ों को ला सकें? अथॉरिटी है उनके पास? अगर वो अथॉरिटी है तो फिर तो वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी जो साकिब निसार साहब को बताई गई थी। नहीं, वो उसी डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, जितनी उनको पावर दी गई है उसी में काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक नहीं लिखा कि मैं ओवरसीज का मिनिस्टर हूँ। हाँ, मुझे कहीं पे बता दें। ऑब्वियसली वो नहीं है, वो हमेशा लिखते हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी ठीक है ही नहीं तो वो लिखते भी नहीं है। लेकिन जितना उसको काम दिया गया है वो फॉरेन के लिए वो कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे थे कि सहूलतें क्या दी गई हैं, जब ये यूके में इतने ज्यादा लोगों के मसाइल नहीं है जितने मिडिल ईस्ट लोगों में है। लोगों का यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का मसला है पूरे आप यूके में भी बेशुमार लोगों के मसाइल हैं, खास तौर पर जो मैंने जिक्र किया प्रॉपर्टी पर कब्जे के हवाले से, ये यूके में हर दूसरे शख्स का प्रॉपर्टी का एक देखे मेरे सर, ये एक नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। सुने, देखिए मसला पता क्या है जी, ये 70 साल से पुराना मसला है। हमारी गवर्नमेंट ये 6 महीने में तो हल करने से रही। मसला क्या है कि अब पाकिस्तान का 1.5 साल हो गया रूबी साहब, 1.5 साल कोई आदमी कब्जा करता है और साथ में 1.5 साल साथ मेरी बात तो सुने ना, वो आदमी सीधा कोर्ट में चले जाता है। अब ये स्पीडी को कोर्ट बनाई जा रही है, पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, और ये आपको भी कितने अरसे में बन जाएंगे सर ये पुलिस स्टेशन और स्पीडी कोर्ट? ये काम ओवरसीज कोर्ट इंशाल्लाह मैं ये देखिए, अभी इस्लामाबाद में मेरी बात सुने, इस्लामाबाद में पुलिस स्टेशन काम कर रहा है। आप चले जाएं, आप वो कंप्लेंट करें, आप उसी वक्त जाएं पुलिस स्टेशन में, आपकी मदद की जाती है। इसी तरह पूरे शहरों में बनाया जा रहा है। मैंने अभी आप जुल्फी बुखारी साहब को फौरन जो सजेशन भेजी है, जिस तरह रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, लोगों के लिए मोबाइल फोन बहुत जरूरी है, और लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही हैं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, एक मरतबा जाके दोबारा वही मोबाइल लेके जब पाकिस्तान पहुंचते हैं वो मोबाइल बंद हो जाता है। कि खुदारा इस पे फौरी तौर पे काम किया जाए, लोगों को कम से कम एक मोबाइल लाने की इजाजत दी जाए। ठीक है, जो वहां पे लोग, मुझे पता है कि किस तरह मसाइल हैं। ये आजकल तो सारा सिस्टम ही मोबाइल पे है। अब मैं अभी आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, कैमरे नहीं लगे हुए, मोबाइल पे ही बात कर रहा हूँ। तो ये सारा हम लोगों ने, और दूसरा जो ये अभी अवान साहब ने पॉइंट सिस्टम कहा है, आप बिलीव करें मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूं। मैंने ये सारी सजेशन बना रहा हूं कि जो लोग जितने पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं उसी हिसाब से उनकी कैटेगरीज, ज़र मुबादला आपको मिल रहा है, कैटेगरीज बनाई जाएं। उसमें ये किया जाए किसी को इतने भी आपने पैसे भेजे हैं, आप फ्री ड्यूटी के बगैर आप एक मोबाइल लेके आ सकते हैं, आप 2 लेके आ सकते हैं, आप अपना कोई फ्रिज लेके आ सकते हैं, आप अपनी कोई गाड़ी लेके आ सकते हैं। अभी ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया कि अगर कोई आदमी 2 साल में $100,000 भेजता है पाकिस्तान में जी, तो उसको 3,000 की हाइब्रिड कार फ्री लाने की इजाजत है। उस पे काम कर रहे हैं। बेशुमार काम ऐसे हैं जो जुल्फी बुखारी साहब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको भी पता है पाकिस्तान में काम, अब जब आप एक फाइल चलती है, और यकीन करें
इतना मुश्किल काम है कि मैं अब बताना नहीं चाहता कि एक एक लाइन के ऊपर जेर जबर की गलती। अब आप सोचे ना कि आपको अगर इतनी मुश्किलात होती हैं तो एक आम शहरी को अपना काम करवाने के लिए कितनी मुश्किलात होती होंगी। एक आपको अगर एक सिस्टम में से गुजरने में आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, बाकी बातें ब्रेक के बाद करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आंसर महमूद साहब, अब ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं ओवरसीज पाकिस्तान, इतने सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो ये तो आप तो देखें ना, अब ऑपोजिशन है तो इसलिए आप खुश नहीं होते, वरना काम तो काबिल तारीफ नहीं है जो रूमी साहब बता रहे हैं। जी, मैं विद माजरत मैं जरा पूछूंगा इनसे आपकी वसातत से कि मुझे ये बताएं कि 1.5 साल हो गया इनकी गवर्नमेंट को आए, इन्होंने स्पीडी जो स्पेशल जो कोर्ट हैं उनके लिए कौन सी नेशनल असेंबली में कोई बिल पेश किया है, या जो इनकी केपीके में भी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट है, उनमें कोई इन्होंने बिल पास किया है कि सेंट्रल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे जो स्पीडी या स्पेशल कोर्ट है उनके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, केपीके में भी इनकी गवर्नमेंट है, मैंने पहले बताया था आपको, बलूचिस्तान में भी इन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे वहां पे ओपीसी जैसे पंजाब में बना है वहां पे इन्होंने बनाने की कोई वहां पे बनाया है। इनकी तो पिछले पहले टेनोर में भी इनकी गवर्नमेंट थी, अभी भी इनकी गवर्नमेंट है। और केपीके के लोग यूके में भी, यूरोप में भी और मिडिल ईस्ट में भी उसी लेवल के हैं जिस तरह के बाकी सूबों के हैं, बल्कि उनसे ज्यादा हैं उनके। तो इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है इस लेवल पे? ये सिर्फ बात करने से अब जुल्फी और ओपीएफ का चेयरमैन 1.5 साल हो गया, ओपीएफ का कोई चेयरमैन नहीं, ओपीएफ को सेक्रेटरी एक चला रहा है। अब ये बताएं कि ये कौन से इनिशिएटिव है कि जुल्फी बुखारी ट्रैवल करता रहे, जिधर प्राइम मिनिस्टर जाता है उसके साथ वो ट्रैवल करता रहे, लोगों को उस ट्रैवल का क्या फायदा, लोग उस ट्रैवल को क्या करेंगे जब तक आपकी कोई चीज जो एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट होती नजर नहीं आएगी। सिर्फ बातों से या कह देने से एम्बेसियां वही काम कर रही हैं जैसे वो पहले काम करती थी हर मुल्क में। मुझे कोई नई चीज नहीं इधर आई, हम भी एम्बेसी के साथ इन टच होते हैं। कोई नया काम ये दिखाएं जो इन्होंने एम्बेसी में किया हो, जिसमें एम्बेसी कहे कि जी जब से ये नई गवर्नमेंट आई है रेमिटेंस जो है जो पहले थे उससे कोई पता नहीं 50 गुना जो कम हुए हैं बाहर से जाने। इन्होंने ये वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है जो सबसे ज्यादा बाहर के लोगों से ये फंड लेती हैं। इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है ओवरसीज लोगों के जहां से ये जाके पैसे इकट्ठे करते हैं? इन्होंने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए उस वक्त वोट के हवाले से इन्होंने सारी बातें करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई ऐसा इनिशिएटिव आप इनसे पूछ के मुझे बता दें कि ये जी इन्होंने किया जो पहले किसी गवर्नमेंट ने कोई नया काम नहीं किया, ना कोई लेजिस्लेशन इन्होंने कोई ओवरसीज के लिए किया, ना उनके लिए कोई इफेक्टिव इदारा बनाया। मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया है कि सेंटर में तो इनको भी गवर्नमेंट आई है, केपी में भी इनकी पहले भी गवर्नमेंट आई थी, रिपीट हुई है। इन्होंने क्या किया ओपीसी को बनाया? जी गुलाम हुसैन साहब। असद भाई बिल्कुल, ये मैं एक बात थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि देखिए जब से ये पीटीए की गवर्नमेंट आई है, मैं जिस तरह रूमी साहब ने भी खुद ही तस्लीम कर लिया कि ये जैसे मोबाइल के ऊपर वो लग गया कि एक से ज्यादा मोबाइल नहीं लेके आ सकते, तो इसे जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बुरा बनाया है। और वो समझते हैं कि इस तरह के जो छोटे छोटे मसले हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं करने चाहिए कि वो बंदा अपना फोन लेके जा रहा है थोड़े दिन कंसर्न शो। और दूसरी बात यह कि मैं कहूंगा कि रूमी साहब चूंकि ज़ाहिर है फोकल पर्सन है, एक जो पावरफुल मैं कहूंगा असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का उसके हैं, तो इनको कम से कम ऐसे काम जरूर करवाने चाहिए, इनिशिएट करवाने चाहिए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी समझे। जैसे कस्टम है, गाड़ियां यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, जो आपके 2 साल से ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी है वो या 3 साल से ज़ेरे इस्तेमाल है वो पाकिस्तान पर ले जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बंदा जब सुनता है कि यहाँ एम्बेसी से डॉक्यूमेंटेशन करानी है, फिर वहां जाके करनी है, फिर वहां पे वो जैसे फाइल एफआरसी नहीं है उसको कस्टम क्लियरेंस नहीं मिलेगी जैसे बिल्कुल, फिर वो जैसे बिल्कुल फिर जैसे वो मशहूर बात है कि जी फाइलों को पहिए लगते हैं, ये चीजें वहां पर लोगों को इस तरह के मसाइल अगर आप बिल्कुल क्लियर करके एक सिस्टम बना दें कि जी इतनी गाड़ी जिसके जरिए इस्तेमाल है ये ईयर है, और कोई उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं, 1 विंडो सिस्टम है, 1 विंडो सिस्टम। दिस विल बी द की सक्सेस ऑफ दिस मिनिस्ट्री अगर वो कर दे जी कि एक ही विंडो के ऊपर आपने जो कुछ करना है ना वो करें और आपको मसला नहीं। जी बिल्कुल असद साहब, मैं आपको बात बताऊं, ये गवर्नमेंट जब से आई है मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में
ओवरसीज के हवाले से जब से मैं इधर देख रहा हूँ इतने लोग परेशान नहीं थे जब जितने अभी हुए हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक तो इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से रुपया जो है वो इतना डिवैल्यू हुआ है कि अब जो लोग यहाँ से तो अंसर साहब एक ऐसी डिबेट आप छेड़ रहे हैं, यहाँ के लोगों ये को तो फायदा है। अब ये तो देखना बड़ा सादा सा अंदाजा आपने कह दिया कि इनकी पॉलिसीज की वजह से, ये तो सर साल साल की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो उसका ये एक लंबी बहस है। ये अब आप एक उठाकर एक डाल देंगे। ये साग डार साहब को कैसे आपने एक जुमले में साग डार साहब को स्पेयर कर दिया क्योंकि वो आपके करीब बैठे हुए हैं? तो ऐसे ना करें सर, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट आप देते हैं अंसर साहब ना दें। ये तो अब मैं कहता हूं कम से कम सागदार साहब के दौर में रुपए में चाहे उन्होंने रुपए को मुस्तहकम करने के लिए उस पर और रुपए मुस्तहकम किए, वो इन्वेस्ट किए हुए थे। बहरहाल चलें, वक्त कम है मेरे पास। मुझे रूमी साहब ये बता दें, ठीक है रूमी साहब मुझे ये बता दें सर कि एक मुख्तसर सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब दे दीजिए कि आपने कहा कि कोर्ट्स बन रही हैं, तो आपने 1.5 साल में कोई किसी जगह पर बिल पास करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले लिया तो वो बता दें। जाहिर है अभी टाइम लगता है, जो इनिशिएटिव ले चुके हैं स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए उसके बारे में बता दें। मेरी बात जी, ये एक मिनट मेरी बात, पहले तो मैं अंसर साहब का जवाब दे दूं। ये जो कह रहे थे ना वैसे ही काम कर रही जैसे पहले कर रही थी। आप इससे पहले ऑनलाइन सिस्टम में कहां पे था जब आप वीजा अप्लाई करते थे? अब आप घर बैठे हुए आपको वीजा मिल जाता है। उससे पहले आपको कहां पे पहले था? कोई भी नहीं था। मेरे पास प्रूफ है ना, कोई आप मुझे दिखाएं, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यकीन करें लोगों को इतने धक्के खाने पड़ते थे। इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इधर से ऊपर से ला के ये गाड़ी ऊपर पहले एम्बेसी लगाती थी वीजा, अब इनके अपने इन्होंने बंदे बैठा के जिनके उनको ठेका दिया 30-35 पाउंड उसने ओवर चार्जेस लगा दिए। उसके बाद इन्होंने अपने दफ्तर खोल लिए। एक खत्म हो रहा है रूमी साहब, 50 मील दूर सवाल का जवाब दे देना, वक्त खत्म हो रहा है। एक मिनट मेरी बात, अच्छा मेरी बात तो सुने ना। ये कह रहे हैं ना एम्बेसी ने क्या काम ऑनलाइन वीजा सिस्टम सबसे पहले किया। दूसरा कह रहे जी जुल्फी साहब ट्रैवल कर रहे हैं, काम क्या किया? आज से पहले हिस्ट्री में बता दें कि कभी पाकिस्तानी जेलों से रिहा हुए हैं? अपनी कोई भी मलेशिया से अभी 350 बंदा रिहा करवा के लाए हैं, वो सऊदी अरब से रिहा करवाया, कतर से रिहा करवा रहे। जो बच्चे अपने अपने घरों में जा रहे हैं जेलों से छूट के, आप उनके माँ बाप को जरा एक दिन के लिए ऑनलाइन लें या उनके घरों में जाएं, उनसे जाके पूछे कि आपके बच्चे के आने से आपकी जिंदगी में क्या। चलें, बहुत शुक्रिया हजारों लोगों रूमी साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अंसर मेहमूद साहब, गुलाम साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।